हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को, जिसका हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 दैट इज सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन को स्टार्ट किया हुआ है। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जिसमें हमने पिछले वीडियो में टॉपिक कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में सब टॉपिक दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, क्या सोर्सेज हैं एंड द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कौन कौन सी डिसीजेस जो हैं वो अक्कर होती हैं अगर हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज विटामिन्स। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज विटामिन्स। हमने कवर कर लिया कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब हम कवर करेंगे व्हाट आर विटामिन्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विटामिन्स। की विटामिन्स की अगर डेफिशिएंसी हो हमारी बॉडी में तो हमें कौन कौन से डिसीजेस और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है बट इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। सो इसमें क्या लिखा है, दे आर नोन एज micronutrients as they are needed in small amount by the body as compared to carbohydrates, proteins and fats। अब जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। वो हमारी बॉडी में जो मेन वाइटल फंक्शंस हैं बॉडी के उसको प्ले करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट वो हमें जो रिक्वायर्ड थे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, वो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बट विटामिन्स इसेंशियल है हमारे वो नॉर्मल जो इसेंशियल बॉडी फंक्शंस है उसे परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, बट बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है। दैट इज वाई उसे कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, विटामिन्स डू नॉट सप्लाई एनर्जी डायरेक्टली बट दे डू रेगुलेट मैनी प्रोसेसेस दैट प्रोड्यूस एनर्जी। अब विटामिन्स डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते एज जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, बट ये बहुत सारे प्रोसेसेस में हेल्प कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। जैसे हम नॉर्मल विटामिन्स की बात कर लेते हैं, तो जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 12 या विटामिन के हो गया, वो हमारी बोन्स के लिए बोन्स को बिल्टअप करने के लिए बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करेगा। ठीक है, देन इम्यून सिस्टम में विटामिन्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। देन हमारा जो नर्वस सिस्टम है, देन ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन में वो हेल्प कर रहे हैं, कौन, विटामिन्स कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए या हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए विटामिन्स इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी के जो इसेंशियल फंक्शंस हैं वो किसकी वजह से चल रहे हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज विटामिन्स। ठीक है, अब जो विटामिन्स हैं हमारे पास दो ग्रुप्स में जो है वो डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड सेकेंड है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, अब जो फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं इसमें क्या है हमारे पास मेनली कि जो फैट सॉल्युबल है वो जो है हमें फैटी जो फूड है उससे मिल रहे हैं विटामिन्स, एंड वो जो है हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहेंगे इन द फैटी टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो हमारी बॉडी में फैटी टिश्यूज हैं, एडिपोज टिश्यूज हैं, वहाँ पे जाके ये विटामिन स्टोर हो जाते हैं, रिजर्व्ड हो जाते हैं। बट जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे वो जो है यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सो हमें वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो इसेंशियल रिक्वायर्ड होते हैं। सो हमें टाइम टू टाइम उन्हें अपनी डाइट में मेंटेन करके रखना होता है। बट फैट सॉल्युबल विटामिन जो है हमारी बॉडी में रिजर्व्ड रहते हैं। सो इन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हम कंज्यूम करेंगे तो इसकी अमाउंट ज़्यादा होने के कारण भी हमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन डिजॉल्व इनटू फैट प्रेजेंट इन द बॉडी।
जो बॉडी में फैट है, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज हैं, उसमें वो डिजॉल्व हो जाती है एंड वहाँ पे वो विटामिन जो हैं वो रिजर्व हो जाते हैं. सो इट इज़ हार्मफुल टू कंज्यूम टू मच ऑफ एनी फैट सॉल्युबल विटामिन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स. यहाँ पे पिल्स आएगा, नॉट एल्स, सॉरी फॉर द मिस्टेक. ओके, पिल्स एंड अदर डाइटरी सप्लीमेंट्स फॉर टू लॉन्ग टाइम. अब वो बॉडी में जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो रिजर्व हो रहे हैं बहुत ज़्यादा समय तक. अगर आप वो फैट सॉल्युबल विटामिन एज अ सप्लीमेंट या एज अ पिल्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी हमारी बॉडी में. ठीक है, ओके. फैट सॉल्युबल विटामिन की एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कौन कौन से विटामिन जो हैं फैट सॉल्युबल की कैटेगरी में आ रहे हैं, दैट इज विटामिन ए, डी, ई एंड के. A, D, E and K are the fat soluble vitamins. ठीक है, ओके. सेकेंड है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. वाटर सॉल्युबल क्या है कि जो इजीली वाटर के साथ डिजॉल्व होके यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहे हैं. दैट इज कि वो हमें बाहर से रिक्वायर्ड है, इसेंशियली रिक्वायर्ड है वो विटामिन्स हमारी बॉडी को, जो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसे रिजर्व नहीं करके रख पा रही है. दैट इज वाई दे आर नोन एज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी विद यूरिन. यूरिन के साथ वो जो है एक्सक्रीट आउट हो जा रहे हैं. ठीक है, देन जो मेन विटामिन हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन वो कौन कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी. बी के वेरियस कैटेगरीज हैं, वो हम फर्दर जो है जब वाटर सॉल्युबल विटामिन करेंगे तो हम डिटेल में कवर करेंगे उसे. वाटर सॉल्युबल में दो विटामिन आते हैं, दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी. जबकि फैट सॉल्युबल में कौन कौन से थे? विटामिन ए, डी, ई एंड के. ओके, ये हो गया हमारे पास कि कौन सी हमारे पास कैटेगरीज हैं विटामिन की. आज हम करेंगे फर्दर कवर फैट सॉल्युबल विटामिन को. दैट इज कि हमारे पास कौन कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन हैं. विटामिन ए, डी, ई एंड के. हम उन्हें डिटेल में कवर करेंगे, क्या क्या उनके सोर्सेज हैं, ठीक है, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, क्या क्या उनमें डेफिशिएंसीज हो सकती हैं अगर उस विटामिन की स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो. ठीक है, सो फर्स्ट है हमारे पास विटामिन ए, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेटिनोल. तो इसके सोर्सेज क्या क्या हैं हमारे पास? अगर हम दोनों सोर्सेज की बात करें, एनिमल सोर्स की भी बात करेंगे एंड वेजिटेबल सोर्स की भी बात करेंगे. एनिमल सोर्सेज में जो है हमारे पास कॉड लीवर ऑयल है, ठीक है, शार्क लीवर ऑयल्स हैं, देन एग्स, फिश, मिल्क, बटर, घी जो है हमारे पास किस सोर्स से आ रहे हैं? एनिमल सोर्सेज से जो आएंगे वो हमारे पास विटामिन ए से रिच होंगे. ओके, देन वेजिटेबल सोर्सेज हैं हमारे पास, दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, मैंगो, कैबेज एंड पपाया. दीज आर द विटामिन ए रिच सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल्स. ठीक है, अब क्या क्या फंक्शंस हैं विटामिन ए के? अगर विटामिन ए हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में कौन कौन से रोल या फंक्शन प्ले करेगा, हम उसे कवर करेंगे. फर्स्ट है हमारे पास इसेंशियल फॉर विजन. विजन के लिए हमारे पास वो इसेंशियल है, दैट इज हमारी आई साइट्स जो है, हमारी आईज जो हैं, उनकी जो उनको मेंटेन करना, आई साइट को मेंटेन करना किसका फंक्शन है? दैट इज द विटामिन ए. ठीक है, देन प्रमोट्स ग्रोथ, ग्रोथ को वो प्रमोट करा है एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ न्यू सेल्स. जो न्यू सेल्स बन रहे हैं, ठीक है ना, उनकी जो एपिथेलियल जो लेयर होगी उनकी इंटीग्रिटी मीन्स कि उसमें कोई वियर एंड टियर ना हो, उन न्यू सेल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो अच्छे से फॉर्म हो पाए, कि उनकी जो इंटीरियर लेयर है, एपिथेलियल लेयर है, जो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए. ठीक है, अब जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर हो गई तो हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है? फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस. अब नाइट ब्लाइंडनेस की क्या कंडीशन है, हम इन थोड़े थोड़े जो डिसीजेज हैं या डिसऑर्डर्स हैं उनको हम थोड़े थोड़े देखेंगे कि क्या क्या है इसमें. ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है एक ऐसी कंडीशन है आइज़ की जिसमें क्या है कि कोई भी पर्सन है उसे अगर थोड़ा डार्क एरिया होगा या डार्क रूम है, नाइट में जो है वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा, दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस.
जब नाइट मीन्स डार्क हो गया एंड ब्लाइंडनेस उसे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ड्यू टू द किसके कारण हो रहा है ये नाइट ब्लाइंडनेस? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। देन हमारे पास है ज़ेरोफ्थेलिनिया। ओके, इसमें इसका मीनिंग क्या है? ग्रीक मीन होता है हमारे पास ड्राई आई, जो आईज है उसमें ड्राइनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्यों हो रहा है ड्राइनेस? क्योंकि हमारे जो टीयर्स हैं वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं जितने रिक्वायर्ड हैं हमारे लिए टीयर्स। हमारी टीयर क्या कर रही है? हमारी आई को लुब्रिकेट कर रही है, ठीक है ना, उसे ड्राइनेस से बचा रही हैं टीयर्स। बट अगर वो टीयर्स अच्छे से जो है प्रोड्यूस नहीं होंगे, देन उस टाइम पे जो है हमारी ड्राइनेस कॉज होगी। उस ड्राइनेस को ही, एक्सेसिव ड्राइनेस को हम ज़ेरोफ्थेलिनिया बोल देते हैं, जो फर्दर आगे जाके नाइट ब्लाइंडनेस करेगी। हो सकता है वो कॉर्नियल डैमेज करे और इवन वो ब्लाइंडनेस भी कर सकती है, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी। हमने मेन फंक्शन क्या पढ़ा उसका? विजन, दैट इज रिलेटेड टू द आईज। सो हम आईज के रिलेटेड ही जो है डेफिशिएंसीज में भी कवर कर रहे हैं, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थेलिनिया। देन थर्ड है हमारे पास ड्राई स्केली स्किन। जो हमारी स्किन है वो ड्राई होगी एंड उस पर स्केल्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज ड्राई स्केली स्किन, ठीक है। देन पुअर ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो हमारी पुअर हो जाएगी। अब हमने सेकेंड फंक्शन पढ़ा था प्रमोट्स ग्रोथ। अब विटामिन ए डेफिशिएंसी है तो वो ग्रोथ जो है वो प्रमोट नहीं होगी, प्रिवेंट होगी, जिसके कारण वो पुअर ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। देन है हमारे पास बिटॉट स्पॉट। अब इसमें क्या है हमारे पास कि जो हमारा कंजक्टिवा है, ठीक है ना, उस पे पैचेस दिखाई देने स्टार्ट होते हैं जो कि मेनली वाइट या फॉर्मी, जैसे फॉर्म लाइक होके, ठीक है ना, एंड वाइट इन कलर होंगे, वो पैचेस दिखाई देंगे हमारी कंजक्टिवा पे। जो क्या है, किसके कारण हो सकता है? मेनली जो कैराटिन है वो हमारे कंजक्टिवा पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण ये बिटॉट स्पॉट जो है वो होता है, ठीक है। ये भी एक मेन जो डिसऑर्डर है किसके कारण हो रहा है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। देन है हमारे पास केरेटोमलेशिया। दैट अब जो केरेटोमलेशिया है इसमें क्या है कि हमारा जो कॉर्निया है, ठीक है, वो मेल्टिंग फॉर्म में, जैसे कि ऐसे लगेगा कि हमारा जो कॉर्निया है वो मेल्ट फॉर्म में आ गया है, जिसमें क्या है कि वो कॉर्निया मेनली सॉफ्टन हो चुका है, वो क्लाउडी नेचर हो गया है, जिसके कारण ये किसके कारण हो रहा है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण हमारा कॉर्निया जो है वो सॉफ्टन्ड एंड क्लाउडी हो जाएगा, ठीक है। दैट इज नोन एज केरेटोमलेशिया। अब हमने इसमें कौन कौन सी डेफिशिएंसीज कवर की? हमने विटामिन ए देखा, ठीक है। विटामिन ए में हमारे पास क्या था? उसे रेटिनोल बोल रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। देन हमारे कौन कौन से सोर्सेज हैं। देन फंक्शंस में हमने मेजर कवर किया विजन को एंड ग्रोथ को, उसी के रिलेटेड ही हमें डेफिशिएंसीज को कवर करना है। विजन के रिलेटेड कर रहे हैं तो फर्स्ट होगी हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस, कि नाइट में पर्सन को दिखाई देना बंद हो चुका है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। देन इसी में ही सेकेंड है ज़ेरोफ्थेलिमिया, जिसका क्या कारण है कि ड्राइनेस हो चुकी है, दैट इज नोन एज ज़ेरोफ्थेलिमिया, ठीक है। देन है इस विजन की बात करते हैं पहले, ठीक है ना। नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, ज़ेरोफ्थेलिमिया हो गया, देन बिटॉट स्पॉट हो गया, जो क्या है कि कंजक्टिवा में पैच बनने स्टार्ट हो गए, दैट इज बिटॉट स्पॉट। देन केरेटोमलेशिया क्या है कि कॉर्निया सॉफ्टन एंड क्लाउडी हो गया, दैट इज केरेटोमलेशिया। अब सेकंड हमने पढ़ा कि प्रमोट ग्रोथ, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, जिसके अब वो फंक्शन हो गया कि प्रमोट कर रहा है ग्रोथ को, बट डेफिशिएंसी क्या है हमारे पास कि ग्रोथ हमारी पुअर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, दैट इज न्यू सेल्स को मेंटेन करके रखना, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना। अब अगर वो लाइनिंग जो है वो ब्रेकआउट कर जाएगी, ठीक है ना, जो भी हमारा मॉइस्चर है वो इजीली जो है बाहर चला जाएगा, जिसके कारण हमारी जो स्किन है वो ड्राई एंड स्केली बन जाएगी ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। हमने इसे कवर किया। एंड सेकंड है हमारे पास विटामिन डी, दैट इज नोन एज कैल्सीफेरोल। ओके, सोर्सेज क्या है हमारे पास?
लाइट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। सबसे विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है हमारे पास सनलाइट, जो हमें जो सुबह की जो सनलाइट है वो हमें विटामिन डी प्रोवाइड करती है, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। ठीक है, अदर सोर्सेज जो है हमारे पास दैट इज एग योक, कॉड लिवर ऑयल, बटर, घी। ठीक है, ये हो गए हमारे पास सोर्सेज। अब फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे पास? प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ 2 मिनरल्स, 2 मिनरल की एब्जॉर्प्शन को जो है विटामिन डी इन्हांस कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, दैट इज द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द जीआईटी। अब आप जो कैल्शियम खा रहे हो, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में मान लो कि कैल्शियम की कमी है, बाहर से आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, एज अ टैबलेट कैल्शियम ले रहे हो, बट वो कैल्शियम इजीली एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक विटामिन ए आपकी बॉडी में जो है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। अब विटामिन डी जो है वो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में फ्रॉम द जीआईटी। ठीक है, इसी तरह से फॉस्फोरस है कि अगर फॉस्फोरस आपने एक्सटर्नल सोर्स से लिया बट विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा आपकी जीआईटी से, वो ऐसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, सो ये प्रमोट कर रहा है 2 मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को, दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। देन है हमारे पास हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर एंड हेल्थियर। ओके, टीथ में कैल्सिफिकेशन करना मीन्स कि कैल्शियम की डिपोजिशन होनी, जिसके कारण कि स्ट्रॉन्गर एंड हेल्थियर टीथ एंड बोन्स की फॉर्मेशन होगी। किसका फंक्शन है? विटामिन डी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, वो जो है वो आगे फर्दर जो है हमारी बोन्स एंड टीथ में नहीं जा पाएगा, जिसके कारण फर्दर की जो हमारी बोन्स एंड टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। ठीक है, देन कंट्रोल कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन्स। सेम जो हमने सेकेंड पॉइंट में भी बात कर ली कि जो डिपोजिशन है किसके कारण हो रही है? विटामिन डी के कारण हो रही है। जो कैल्शियम डिपॉजिट होगा बोन्स पे वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? विटामिन डी। दीज आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, अब है हमारे पास डेफिशिएंसीज। अब डेफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने मेन फंक्शंस में क्या कवर किया? बोन्स, टीथ के बारे में। ठीक है ना, अब वो क्या कर रहा है विटामिन डी? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर रहा है। अब कैल्शियम हमारी बोन्स में मेजर सोर्स बोन का क्या है? कैल्शियम। अगर कैल्शियम नहीं हुआ, ठीक है, अगर विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम जो है वो बोन्स, टीथ को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, बोन्स में डिपॉजिट नहीं होगा कैल्शियम, जिसके कारण जो है आपकी बोन्स सॉफ्टेंड एंड वीकन हो जाएंगी। ठीक है, अब डेफिशिएंसीज में क्या है हमारे पास? रिकेट्स इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं उसमें जो आपकी बोन्स वीकन हो चुकी हैं, दैट इज नोन एज रिकेट्स। बट अगर यही चीज़ आपकी एडल्ट्स में हो रही है कि वो बोन डिसीज है, ओस्टियोमलेशिया की बात कर रहे हैं, वो बोन डिसीज है जो क्या है कि आपकी बोन्स को सॉफ्टन कर रही है, जिसके कारण वो इजीली कहीं पे भी अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगी, ठीक है ना, तो आपकी बोन ब्रेक होने के चांसेस हैं। दैट इज ड्यू टू द ओस्टियोमलेशिया। किसके कारण हो रहा है? अगेन विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। हम रिलेट करके फंक्शंस एंड डेफिशिएंसीज को कवर कर रहे हैं सो दैट हमें इजीली रिमेंबर हो पाए। ठीक है, अब जो ओस्टियोमलेशिया में क्या हो रहा है, हमने देख लिया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसके कारण क्या है? बोन्स पे वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है कैल्शियम। देन अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो बोन्स जो है वो वीकन हो जाएंगी एंड इजीली ब्रेकआउट कर जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास विटामिन डी। देन है हमारे पास विटामिन ई, दैट इज नोन एज टोकोफेरोल। ओके, विटामिन ई जो है वो किस सोर्स से हमें मिलेगा? ओके, विटामिन ई सबसे पहले किन किन में होता है? फूड रिच इन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर ऑफन रिच इन विटामिन ई। ठीक है, जो विटामिन ई है वो किस में होगा? पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। ठीक है, उनमें अवेलेबल होगा। देन सोर्सेज क्या हैं इसके? दैट इज ग्रीन लीव्स, सीरियल, एम्ब्रॉयज, व्हीट, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा आर द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। अगेन फंक्शंस क्या है विटामिन ई के?
जिसे हम टोकोफेरोल भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शंस में फर्स्ट है कि हार्ट डिसीजेस का जो रिस्क है, स्ट्रोक का जो रिस्क है, उसे लोअर डाउन करना। ठीक है, अब स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। स्ट्रोक क्या है, क्या होता है हमारे पास कि जब तो ब्रेन को अगर ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया, ठीक है, जिसके कारण जो ब्रेन के सेल्स हैं, हो सकता है उनमें सेल डेथ, नेक्रोसिस हो जाए, जिसके कारण क्या है कि स्ट्रोक की कंडीशन आती है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास ज़्यादा, या तो ब्लड क्लॉट हो गया, और या हो सकता है कि कोई ब्रेन की वेसल है, जो ब्लड वेसल है वो ब्रोक, मीन्स क्या है कि वो टूट गई है। ठीक है, तो इन दोनों के कारण हो सकता है हमें स्ट्रोक, दैट इज ब्रेन के जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू द स्ट्रोक। ठीक है, वो क्या है, उसके रिस्क को लोअर डाउन करना, हार्ट डिसीजेस के रिस्क को लोअर डाउन करना किसका काम है, विटामिन ई का काम है। ठीक है, देन इसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग में कौन काम कर रहा है, विटामिन ई। ठीक है, देन है हमारे पास मेंटेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, जो हमारे कार्डियक दैट इज हार्ट मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो करना किसका काम है, विटामिन ई का काम है। ठीक है, देन इसकी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। इसकी डेफिशिएंसीज में क्या है हमारे पास, कॉजेज फीटल डेथ। अब फीटल डेथ हो रही है, मीन्स फीटस की डेथ हो चुकी है इन यूट्रस। अब क्यों हो रहा है ये, क्योंकि जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, जो वो फीटल मेम्ब्रेन है वो इजीली रप्चर हो गई है, प्री मैच्योरली वो रप्चर हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि फीटल डेथ हो जाती है। अब इसी के कारण अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी, तब क्या है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो ज़्यादा फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो फीटस के सेल डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण अगेन फीटल डेथ के चांसेस होते हैं। ठीक है, देन है हमारे पास कॉज ऑफ हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज। जो हीमोलिसिस है क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ द सेल्स, जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें ब्रेक डाउन हो जाती है, किसके कारण, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। ठीक है, देन है हमारे पास लास्ट दैट इज विटामिन के, दैट इज फाइलोक्विनोन। अब विटामिन के क्या सोर्सेज हैं, फर्स्ट है ग्रीन लीव्स, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट टॉप्स एक्सेट्रा। ठीक है, कैरेट के जो टॉप्स हैं, देन कॉलीफ्लावर है, स्पिनच है, मीन्स क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी हैं हमारे पास, दैट आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन के। अब फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, फंक्शंस की बात कर लेते हैं हम। इसे मेजर जो रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मान रहे हैं विटामिन के को। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के कौन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, विटामिन के। ओके, सबसे पहला फंक्शन है हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कर रहा है विटामिन के। अब ब्लड को कैसे क्लॉट कर रहा है, अब क्या है कि विटामिन के जो है वो लीवर में जो है वो वेरियस टाइप के प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहा है। वो प्रोटीन्स जो हैं उन्हें हम क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, जैसे सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, दैट इज सेकेंड, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विटामिन के ऊपर। अब वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, लीवर में वो फॉर्म हो रहे हैं, कौन फॉर्म कर रहा है, विटामिन के हेल्प कर रहा है लीवर को कि वो इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को, वो इन प्रोटीन्स को फॉर्म कर पाए। ठीक है, तो वो विटामिन के जो है देन फर्दर वो बाइंड करता है कैल्शियम आयन के साथ, जिसके कारण क्या है कि ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, हमने ये नॉर्मल किया कि ब्लड क्लॉट कैसे हो रहा है। देन है हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर। अब जो लीवर में अगेन एक क्या है, प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन, उसे फॉर्म करने में भी हेल्प कर रहा है कौन, विटामिन के। अब विटामिन के का मेजर सोर्स क्या है कि वो लीवर में प्रोटीन्स को फॉर्म करेगा, दैट आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स। वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हेल्प करेंगे ब्लड को क्लॉट करने में। जब भी आपको कोई
इंजरी हो गई तो वहाँ पे इजीली जो है वो क्लॉट फॉर्म होगा, ठीक है। ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम तक ना हो, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन के। सो दैट क्या है कि वहाँ पे इजीली ब्लड क्लॉट हो जाए एंड जो ब्लीडिंग है, ब्लड फ्लो है, वो रुक जाए, ठीक है, ड्यू टू द विटामिन के। ओके, डेफिशिएंसीज क्या है इसमें कि हमारे पास जो डेफिशिएंसीज है उसमें क्या है? प्रोलॉन्गेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग कर हो गया, ठीक है। अब क्या था? विटामिन के क्या रिस्पॉन्सिबल था? क्लॉट करने में। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स फॉर्म नहीं होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं फॉर्म हुए तो क्या है? ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकेगी, तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं फॉर्म होंगे एंड अच्छे से जो विटामिन के है कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करेगा एंड ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होगा, तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो गया। लीड्स टू हेमरेजेस। हेमरेजेस क्या है हमारे पास कि वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, कि ब्लीड जो है वो बंद ही नहीं हो रहा, ब्लड फ्लो बंद ही नहीं हो पा रहा है। अगर आप कहीं पे आपके इंजरी हो गई तो वहाँ से ब्लीडिंग ही हो ही जा रही है, वो स्टॉप ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्म हो रहा। ब्लड क्लॉट कैसे फॉर्म होगा? क्योंकि डेफिशिएंसी है विटामिन के की। एंड कॉज हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, ठीक है। अब इसमें क्या है? प्रोथ्रोम्बिन क्या की कमी हो जाती है। प्रोथ्रोम्बिन क्या कर रहा है हमारे पास कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, जो क्या है कि ब्लीडिंग को अगर नहीं है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग को टाइम को इंक्रीज कर देगा। अब प्रोथ्रोम्बिन जो था वो ब्लड क्लॉट फॉर्म करने में हेल्प कर रहा था, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।